यदि आपको मल के साथ, स्टूल के साथ, टट्टी के साथ बलगम आता है, बलगम से मतलब है वाइट आप देखते हैं प्लाक या वाइट कुछ आपको दिखता है म्यूकस टाइप, तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आपको आईबीएस हो। लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि आईबीएस के कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है। आईबीएस में भी लगातार आपको बहुत पतला स्टूल आ सकता है और स्टूल के साथ आपको म्यूकस आ सकता है, और इवन आईबीएस में भी कई बार आपका ब्लैक स्टूल हो सकता है। लेकिन देखना ये पड़ेगा आपको कि यदि आपका म्यूकस लगातार जो म्यूकस है वो स्टूल में लगातार आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, यानी आप यदि 24 घंटे में 3 बार से ज्यादा आप स्टूल पास कर रहे हैं और उसके साथ वाइट स्टिकी यानी चिपचिपा म्यूकस आपको दिखाई देता है, और ये कंडीशन यदि मोर देन 3 डेज तक रहती है, तो फिर आपको इमीडिएटली मतलब एक्शन लेने की जरूरत है, उस प्रॉब्लम को समझने की जरूरत है और डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से इन साउथ दिल्ली छतरपुर एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन एंड द इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और लास्ट 2 डिकेड का जो मेरा एक्सपीरियंस है एज ए फिजिशियन, एज ए काउंसलर एंड एज ए रिसर्च स्पेशलिस्ट, तो मैं उसके आधार पे आपको गाइड करूंगा और ये हम क्लियर आपको व्यू देंगे कि आपको इसको कैसे मैनेज करना है। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और जो भी आपका फीडबैक है वो हमें मैसेज से आप एक्सप्रेस करिए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए एक ब्लेसिंग है और उसके आधार पे हम अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको प्लान करते हैं और कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि आप जो खाते हैं, जैसा खाते हैं, जो आप सोचते हैं, वही एक रिफ्लेक्शन है आपके स्टूल में और यूरिन में। इससे सीधा सा मतलब ये है कि यदि बहुत ज्यादा आप एसिडिक चीजें खाएंगे, यदि बहुत ज्यादा आप गर्म चीजें खाएंगे, यदि बहुत ज्यादा आप तीखा खाएंगे, तो आपके स्टूल में म्यूकस आ सकता है। आपका म्यूकस के साथ जो स्टूल है वो ब्लैक भी हो सकता है। मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है कि हमारा स्टूल और हमारा यूरिन हमारी अपनी इंटरनल हेल्थ के साथ साथ हम जो खाते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह से खाते हैं, कितना खाते हैं, ये सब पे डिपेंड करता है। तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आईबीएस के पेशेंट में जो गट की प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑलवेज ये बात फैक्ट है और मैंने अपने हर वीडियो में ये मैसेज देने की कोशिश की है कि आपका फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका जो डिसिप्लिन है खाने पीने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उस पर आपको फोकस करने की आवश्यकता है। तो यदि बलगम है उसमें, तो फिर उसके कुछ कॉमन कॉजेज हैं, तो उन पे हम बात करेंगे और बताएंगे कि उसको हम कैसे फिर ठीक कर सकते हैं। देखो, आईबीएस हो सकता है, आपको आईबीडी हो सकता है, आईबीएस-सी हो सकता है और आईबीएस मिक्स्ड हो सकता है। इसका मतलब है कि कुछ केसेस में आईबीएस में देखा जाता है कि स्टूल नॉर्मल आता है लेकिन वेट नहीं बढ़ता, भूख ज्यादा नहीं लगती, मतलब मस्कुलर हेल्थ डेवलप नहीं होती है और एक डिजीनेस, एक थकान, एक लो ब्लड प्रेशर वाली कंडीशन और एक वीकनेस बनी रहती है। एक आईबीएस-सी होता है जिसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, एक आईबीएस-डी होता है जिसमें आपको डायरिया बना रहता है और एक आईबीएस मिक्स्ड इन्फेक्शन होता है कि कभी आपको स्टूल पास होगा अच्छे से, कभी नहीं होगा, कभी आपको दस्त लगेंगे, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन लगेगा, कभी आपको डायरिया होगा और कभी आपको म्यूकस आएगा और कभी आपका ब्लैक स्टूल आएगा। ब्लैक स्टूल वाले केसेस जनरली वो केसेस होते हैं जिनमें कि आपका H पाइलोरिक पॉजिटिव हो जाता है। तो ये सब कारण है। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन बना रहे तब भी आपको बलगम आ सकता है। यदि आपको डिहाइड्रेशन है तो आप म्यूकस तब भी आप देख सकते हैं। यदि कोई लगातार इन्फेक्शन बना रहता है लाइक गैस्ट्रोएंटाइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर या फिर H पाइलोरिक इन्फेक्शन पॉजिटिव रहता है, तब भी आप म्यूकस देखेंगे। फूड इंटॉलरेंस एक बहुत बड़ी समस्या है। फूड इंटॉलरेंस में 3 कॉमन चीजें जो देखी जाती हैं। कुछ लोगों को नट से प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है, मिल्क जिसे कहते हैं, कुछ लोगों को ग्लूटन मतलब व्हीट से हो सकती है प्रॉब्लम। तो यदि आपको ऐसा है तो इन तीनों चीजों को आपको पर्सनल अप्रोच से कुछ दिन के लिए बंद करके आपको खुद को मॉनिटर करना होगा। मेरा कहने का मतलब है
कि यदि आप नॉनवेज खाते हैं और आपको स्टूल में इस तरह की कंडीशन डेवलप होती है तो 21 डेज के लिए आप नॉनवेज बंद कर दीजिए। यदि आप एग खाते हैं और एग खाने के बाद आपको ब्लोटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन आता है, तो आई पर्सनली एडवाइज कि 21 डेज के लिए आप एग बंद करके खुद को एनालाइज करिए। 21 डेज आप मिल्क बंद करके खुद को एनालाइज करिए। 21 डेज आप नट्स स्टॉप करके खुद को एनालाइज करिए। 21 डेज आप लैक्टोज यानी मिल्क स्टॉप करके आप अपने को एनालाइज करिए। और 21 डेज आप व्हीट यानी ग्लूटेन को बंद करके खुद से एनालाइज करिए। तो ये एक तरीका है जिससे हम पर्सनल अप्रोच से ये समझ सकते हैं कि हमें कुछ फूड इंटॉलरेंस या फूड के साथ कोई दिक्कत तो नहीं डेवलप हो रही है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ पर्टिकुलर फूड के लिए फ्रेंडली नहीं होता, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तब ये प्रॉब्लम होती है। एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप वो IgE एंटीबॉडी देख लें, या एक प्रोफाइल होता है फूड एलर्जी के लिए IgE प्रोफाइल, वो आप करके देख सकते हैं। तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको किस फूड से प्रॉब्लम है। बट ये टेस्ट थोड़ा सा महंगा है और ये लेफ्ट राइट टेस्ट नहीं कराना चाहिए। ये टेस्ट डॉक्टर के सुपरविजन में ही कराना चाहिए। लेकिन आपको फर्स्ट लेवल पे आप खुद से ही एनालाइज करिए पर्टिकुलर फूड बंद करके, और एक फूड मैप बना लीजिए। आप अपने फूड के साथ और अपने गट के साथ एक खुद से रीडिंग लीजिए, खुद से असेसमेंट करिए, तो उससे फिर आप खुद फाइंडिंग कर सकते हैं और बच सकते हैं। एसिडिक फूड यदि आप बहुत ज्यादा लेते हैं, जैसे कि आप गरम मसाला बहुत ज्यादा खाते हैं, लाल मिर्च आप बहुत ज्यादा खाते हैं, यदि आप जिंजर बहुत ज्यादा लेते हैं, लहसुन बहुत ज्यादा लेते हैं, यानी कि जो मसाले हैं उन मसालों की डोज यदि आप ज्यादा लेते हैं किसी भी फॉर्म में, तो फिर आपको ब्लड भी आ सकता है, म्यूकस भी आ सकता है, और आपको लूज मोशन भी हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, और अल्सरेशन की दिक्कत भी आ सकती है। तो इससे बचना है। अल्कोहल और स्मोकिंग ये दोनों ही सेंसिटाइज करती हैं, एंड तम्बाकू। उसके बाद है आपका, यदि कोलोरेक्टल कोई इन्फेक्शन है या कैंसर है, या एनोरेक्टल कोई इन्फेक्शन है, तो उसके कारण भी आपको म्यूकस आ सकता है। म्यूकस आने से मतलब यह है कि आपकी गट के लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसी एसिडिक चीजें आप दे रहे हो जिससे कि आपकी गट इंटेस्टाइन सेंसिटिव हो गई है और म्यूकस का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है। एक अमाउंट में थोड़ा बहुत म्यूकस पेट में बन सकता है, लेकिन लगातार ऐसा दिखे तो फिर ये एक रेड फ्लैग है। ये एक कंडीशन है जिसको आपको इमीडिएटली डील करना होगा। इसके मैनेजमेंट में आप जो एसिडिक फूड है वो स्टॉप कर दीजिए, अल्कोहल तम्बाकू स्टॉप कर दीजिए, चाय कॉफी को मॉडरेट करिए, प्री वर्कआउट और ब्लैक कॉफी इज नॉट रिकमेंडेड, अल्कोहल स्मोकिंग टबैको इज नॉट रिकमेंडेड। तो अब फूड में आप फाइबर शामिल करिए। फाइबर से मतलब है कि फ्रूट्स सॉल्युबल फाइबर लें। सॉल्युबल फाइबर से जैसे अमरूद है आपका, नाशपाती है, पपीता है, सेब है, पका हुआ जो केला है वो आप लें, प्लस इसबगोल खा सकते हैं, और हरी सब्जियां खाएं। तो फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो गट की लाइनिंग है वो रिस्टोर हो गई है, हील हो गई है, और आपका जो स्टूल है वो नॉर्मल आने लग गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कब्ज के लिए आई अगेन रिपीट, दवाइयों से परहेज करें, दवाइयों से बचें। कब्ज को एक्सरसाइज करके, अच्छा सा लिक्विड डाइट लेके और फाइबर लेके ट्रीट करें। यदि ज्यादा दिक्कत होती है तो आप इसबगोल या फिर त्रिफला ऐड कर सकते हैं। त्रिफला का डोज भी ज्यादा लेना ठीक नहीं है, लेकिन आप इसबगोल एक सेफर ऑप्शन है, वो आप ऐड कर सकते हैं। तो नेचुरल फाइबर से ट्रीट करिए, अच्छे से पानी लीजिए। लेकिन फिर भी समस्या बनी रहती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए। डॉक्टर आपको कुछ समय के लिए प्रीबायोटिक, प्री प्रोबायोटिक दे सकते हैं, लाइक वाइजिलेक टाइप कैप्सूल्स, तो उससे फिर आप ठीक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।